नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप अभी देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी नंदन भारती सर के पास है और मैं आज इनसे कुछ सवाल लूँगी पप्पू यादव से रिलेटेड। तो सबसे पहले सर स्वागत है जी, आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर मुझे ये क पूछना है कि पप्पू यादव की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई रात के मतलब 12 बजे के अप्रॉक्स, तो वो लीगली है? देखिए, आपको बता रहे हैं कि जनरली सामान्यतः जो सिद्धांत है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को के घर पर आप रात्रि में नहीं जाएँ, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी के घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो वो जो गए तो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में आप जा सकते हैं घर पर, यदि कोई बहुत बड़ा रिकवरी हो ये या ट्रायल को हैम्पर करने का कोई संभावना हो तब। इनके केस में जब आप देखेंगे तो ये जो मामला था, ये मामले में आपको स्पष्ट तरीके से एक चीज़ का जानकारी मिलेगा कि ये मामला 31 साल पुराना मामला था। ज़मानत पे ऑलरेडी छूट चुके थे। मिसयूज़ का केस का मतलब कि अगर तारीख पर, समय पर लोग नहीं जाते हैं, तब बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था। तो जो बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था, जिस वजह से इनके ऊपर वारंट निकला था, और वारंट भी बहुत पुराना था, भगोड़ा किस्म के आदमी नहीं थे। जब कभी भी आते हैं तो संबंधित एसपी को सूचना दी जाती है और उसी के आधार पर इनको बॉडीगार्ड निर्धारित किया जाता है। तो ये तमाम तरह का जो भी चीज़ें हुआ है, तो वो अपने आप में शो करता है कि ये जो रात्रि में इनका जो गिरफ्तारी था, वो अनुचित था, वो उचित किसी भी तरीके से नहीं था, क्योंकि उनको जब वो सरेंडर करने के लिए जा ही रहे थे, तो आनन-फानन में इतने तरीका जो था गिरफ्तारी का वो सही नहीं था, और वो तरीका सही नहीं अपनाए तो जान ही सकते हैं कि वो गलत है। सर ये जो कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का जो इतना पुराना केस इसलिए उठाया गया क्योंकि वो मतलब शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला मुद्दा उठाया। देखिए, जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग उस टाइम में वो काफ़ी वो चरम पर था। वो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसको न्याय दिलाने की लड़ाई अकेले ये लड़ रहे थे और बहुत शिद्दत से लड़ रहे थे। वो विधानसभा में, कोर्ट में, लोकसभा में, हर जगह, हर मोर्चे पर इसको लड़ना चाह रहे थे। और वो लड़ाई जब एक्सट्रीम पर था, नेक्स्ट डे वो जंतर मंतर पर जब धरना प्रदर्शन करने वाले थे, 8 तारीख के डेट में, उसी दिन 6 तारीख को रात में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक अपने आप में ये लोग जोड़ रहे हैं इस बात को। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है सो उनको वंचित करने के लिए वो कि धरना प्रदर्शन ना हो, सरकार का जो खामियां है उसका उजागर ना कर सके वो, इसलिए इस तरह की बातें हो सकती है। जिस दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन पप्पू यादव के और उनके समर्थक के ऊपर एक और केस लगाया गया, वो किस लिए देखिए, वो मतलब? सरासर गलत है। वो मैं था वहाँ पर, आई विटनेस हूँ, और आप लोग भी थे वहाँ पर। जो पप्पू यादव जी को जो रात में गिरफ्तारी हुई, तो लाइव थे। मुझे लगता है कि 500 से अधिक मीडिया कर्मी वहाँ पर थे। और आपको पता है कि 10 बजे, साढ़े 10 बजे में वो आए ही। ये कह रहे कि उनके समर्थकों का हुजूम था। कोई भी नेता जब आएंगे और पुलिस चली गई और रात को 10 बजे आते हैं, तो किसी भी नेता के घर पर समर्थक कहाँ से आ जाएगा? तो वो तो मीडिया कर्मी ही थे, वो जो सरासर वो जो कह रहे थे कि उनके समर्थकों ने गिरफ्तारी में रोक दिया। एक आदमी, इतने प्रशासन है कि एक आदमी का क्या वजूद है कि वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे? तो ये सब जो भी बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ये केस जो किए वो पुलिस का समझिए साख को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पुलिस के बारे में एक धारणा है कि पुलिस झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाती है। ये धारणा की पुष्टि हो जाती है जब इस तरह का फर्जी मुकदमा किया जाता है, लोगों को परेशान करने के दृष्टिकोण से सरकार के दबाव में आकर यदि इस तरह का केस होता है, तो इससे और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पप्पू यादव जी को जेल जाना पड़ा, एक दिन रहना पड़ा, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन पुलिस का जो साख है वो खत्म। बात बात पर पुलिस पर पथराव क्यों हो जा रहे हैं, जबकि पुलिस हमारा और आपका अंग होता है। पुलिस पर पथराव होना, पुलिस पर लाठीचार्ज करना पड़ता है पुलिस को, लेकिन पुलिस को भी बहुत जगह मारा जाता है। तो आखिर आक्रोश जैसे लग रहा है कि अंग्रेज की सेना किस तरह से, जिस तरह से लोग लड़ते थे, जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था, तो जहाँ भी अंग्रेज की पुलिस दिखता था, लोग वहाँ पे ईंटा चला देते थे, पत्थर चला देते थे। पप्पू यादव पर जो केस हुआ और पप्पू यादव को जो जेल जाना पड़ा, तो वही नफरत और घृणा जो है सो बिहार पुलिस के प्रति भी लोगों का बढ़ा है। केस मुकदमा करने से पहले, चूंकि वो एकदम स्पष्ट तरीके से झूठ बोलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ना तो कोई हाथापाई हुआ ना कुछ हुआ, वो स्वेच्छा से गिरफ्तारी दिए, फिर भी अगर ये केस होता है तो ये पुलिस के लिए अपने आप में विचारणीय प्रश्न है कि उनके साख का सवाल था, ये केस नहीं होना चाहिए। सर पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका इलाज स्ट्रेचर पे होता है। ये देखिए, ये उजागर करते हैं पूरे सिस्टम की कुव्यवस्था को। पीएमसीएच में जो कुव्यवस्था व्याप्त है,
उस व्यवस्था का उजागर करने के लिए उनकी एक तस्वीर जो वायरल हुई है, जो स्ट्रेचर पर 2 घंटा तक लेटे रहे, कोई सूद लेने वाला नहीं था उसका। ये स्पष्ट तरीके से जब एक एमपी के साथ ये हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी कितना लोग इलाज पीएमसीएच जाने का मतलब कि भगवान भरोसे आप रह जाते हैं। ये जो लोगों की धारणा है वो पुष्टि होता है। बड़ा-बड़ा बिल्डिंग भी बनाया गया है, लेकिन जो पुराने बिल्डिंग में जहाँ मरीज को रखा जा रहा है, कोई साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ पर आपको चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आएगी, उल्टी रहेगा, कफ फेंका रहता है। तो ये सब चीज़ें गए हैं आप इलाज कराने, एक बीमारी का इलाज नहीं होता, 10 बीमारी आप लेके घर आते हैं। वो कुव्यवस्थाओं का उजागर किया। इस वजह से वहाँ के जो प्रशासनिक तौर पर सुपरिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने आनन-फानन में बिना इलाज के ही इसको रेफ़र कर दिया। पप्पू यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब वो वैन में थे तो काफ़ी भावुक हो गए थे, रोने लगे थे और बोले कि भाई इससे अच्छा तो मुझे एक ही बार में मार दो, बार-बार क्यों मार रहे हो? स्वाभाविक है फ्रस्ट्रेशन में जब आदमी जाता है, जब किसी को आप टॉर्चर करते हैं तो वो कहता है कि भाई ये कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें उनको काफ़ी सताया गया, उनको रात भर खाना नहीं दिया गया। ना हॉस्पिटल की तरफ से पूछा गया ना ये। तो ये सब चीज़ों पर उन्होंने अगर खाना दिया गया तो आप उसका लिस्ट दिखाइए, उस पे सिग्नेचर होता है कि किस बेड पर क्या खाना दिया गया। तो ये जो है सो बहुत सारी समस्याएँ वहाँ पर होती रहती है। ये जो 2 बार कोर्ट को उड़ाने की जो धमकी आ रही है, ये क्या मतलब पप्पू यादव हैं इस वजह से ही आ रही है या ये नॉर्मली मतलब ऐसा होता है? देखिए, सामान्यतः तो पहले भी होता रहा, लेकिन लगातार यदि 2 दिन में यदि दो इतने जल्दी-जल्दी हो गया और पुलिस अगर नहीं उस व्यक्ति तक पहुँच रही कि आखिर मेल करके कौन ये अफ़वाह फैला दे रहा है, वो असामाजिक तत्व कौन है, कौन वो शरारती तत्व हैं जो इस तरह का बात कहते हैं, तो उसको भी सरकार को और प्रशासन को पकड़ना चाहिए। केवल एक घोषणा मात्र से यदि कोई मेल कर देता है और इस आधार पर अगर आप बंद कर देते हैं वो कोर्ट को, तो इससे बहुत सारे न्याय जो के चाहत में जो लोग कोर्ट पहुँचते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। धन्य आप देख रहे थे प्राइम न्यूज़ और हम सर से बात की और सर जो कुछ भी था पप्पू यादव से रिलेटेड जो भी मैटर उनके साथ क्या हुआ था गिरफ्तारी के दिन से लेके अभी तक, उन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी आप लोग का क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।